हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए क्लास 10th केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन और रिएक्शंस के चैप्टर को मैंने आज सुबह भी मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे। अब मैं आगे के कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको देना चाहता हूँ केमिस्ट्री के एमसीक्यू की सीरीज़ में, और आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, पी वी प्लस सी यू सी एल टू से बनता है पी वी सी एल टू प्लस सी यू। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसके ऑप्शंस हैं कॉम्बिनेशन, बी डबल डिस्प्लेसमेंट, सी डिकम्पोजिशन और डी डिस्प्लेसमेंट। इसका राइट आंसर है डिस्प्लेसमेंट। हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन स्टोरेज। फर्स्ट इज ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, बी इज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सी इज कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, डी इज हीलियम और नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर है हीलियम और नाइट्रोजन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वॉज gradually added to the breaker containing acidified permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappears. Which of the following is in the correct explanation for the observation? इसके ऑप्शंस हैं KMnO4 is an oxidizing agent. It oxidize FeSO4. Option B, FeSO4 acts as an oxidizing agent and oxidize KMnO4. Option C, the color disappears due to dilution. No reaction is evolved. Option D, KMnO4 is an unstable compound and decomposes in presence of FeSO4 to a colorless compound is a right answer। इसका बच्चों आप लोग मेरे साथ ये जो मैं आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप इसकी भी खुद मेरे साथ तैयारी करते हुए चलें यहाँ पे इसके, जिससे कि आपकी मेरे साथ ही प्रिपरेशन हो सके। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, KMnO4 is an oxidizing agent, is oxidize FeSO4 is a right answer। Then next question is, in which of the following chemical equation the abbreviations represents the correct states of the reactants and products involved at reactions temperature? इसके ऑप्शंस हैं 2H2 plus O2, then 2H2O, and option B 2H2 plus O2 plus 2H2O, option C 2H2 plus O2 plus 2H2O, then option D 2H2 plus O2 plus then 2H2O। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2H2 plus O2 plus 2H2O। इसका राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन ग्रीन कलर फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस बिकॉज। इसके ऑप्शंस हैं इट इज डिकम्पोज्ड टू फेरिक ऑक्साइड, इट लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस, ऑप्शन सी इट फॉर्म्स SO2, ऑप्शन डी इट फॉर्म्स SO3। इसका राइट आंसर है इट लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हुए चले स्टूडेंट्स। 2HNO3 प्लस Ca ब्रैकेट में OH2, देन Ca ब्रैकेट में NO3 ब्रैकेट क्लोज 2 प्लस 2H2O इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन है इसके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, और ऑप्शन 4 इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
ये कंबाइंड रिएक्शंस होती हैं, कंबाइन करके, जैसे 1 and 2 ए, जैसे बी सेकंड एंड थर्ड, सी थर्ड एंड फोर्थ, एंड डी इज 1 फर्स्ट एंड फोर्थ। इसका राइट कॉम्बिनेशन क्या बनता है? ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड, मीन्स सेकंड का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और थर्ड वन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज ब्रॉट इज इन द गैस जार ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसके ऑप्शंस हैं, इट कीप्स ऑन बर्निंग, सेकंड इज इट गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, थर्ड वन इज although CO2 is non supporter of combustion but burning magnesium breaks CO2 into carbon and oxygen helps in burning, and option 4 is carbon dioxide is supported of combustion। इसके ऑप्शन से आप सुन लें, ए फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसका राइट कॉम्बिनेशन क्या बनता है? ऑप्शन बी फर्स्ट एंड थर्ड, इट गेट्स डिस एक्सटिंग्विश्ड, और थर्ड वन इज ऑल्थो CO2 इज अ नॉन सपोर्टर ऑफ combustion बट बर्निंग मैग्नीशियम ब्रेक्स CO2 into कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडेट इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस? इसके ऑप्शंस हैं, नो रिएक्शंस टेक प्लेस, ऑप्शन बी वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडेट formed, option C yellow precipitate of AgL is formed, option D AgL is soluble in water। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ AgL is formed। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई XYZ इज अ फॉलोइंग बैलेंस्ड रिएक्शंस। इस क्वेश्चन में हमको रिएक्शन को बैलेंस करना है। ये जो x बना हुआ है इस इक्वेशन में, हमें वही चीज को बैलेंस करना है। x, y एंड z, इस जगह हम ऐसा इस इक्वेशन को बैलेंस करना है कि जिससे कि हमारी पूरी रिएक्शन बैलेंस हो सके। जैसे इसमें ये दी हुई है x की जगह हमें ऐसी चीज़ें पुट करनी है जिससे हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाए। Pb ब्रैकेट में NO3 ब्रैकेट क्लोज 2S, देन हीटअप करा उसको, PbO प्लस y की जगह हमें कुछ पुट करना पड़ेगा, z की जगह हमें पुट करना पड़ेगा, NO2 प्लस CO2। तो इसके राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हैं इसके, ऑप्शन ए 2 4 2, ऑप्शन बी 2 2 4, ऑप्शन सी 2 4 4, ऑप्शन डी 4 2 2। इसका राइट केमिकल बैलेंस रिएक्शन है इसकी आंसर नंबर बी 2 2 4, एक्स की जगह 2 2 और z की जगह 4। ये हमारा राइट बैलेंस रिएक्शन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेसिपिटेशन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? इसके ऑप्शंस हैं NaOH प्लस HNO3, देन NaNO3 प्लस H2O, then option B Cu plus 2 AgNO3, then Cu ब्रैकेट में NO3 ब्रैकेट क्लोज 2 प्लस 2 Ag, ऑप्शन C 2Hg प्लस O2, देन हीटअप करा उसको 2HgO, देन ऑप्शन D FeCl3 प्लस 3NO4, देन Fe ब्रैकेट में OH ब्रैकेट क्लोज 3 प्लस 3NH4Cl। इसका राइट है ऑप्शन डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस? इसके आंसर है, आंसर नहीं, पहले मैं ऑप्शन बता दूं आपको। Zn प्लस CuSO4 से बनता है ZnSO3 प्लस Cu, देन ऑप्शन बी 2 KBr प्लस Cl2 से KCl प्लस Br2, and option C Zn plus MgSO4, then ZnSO4 plus Mg
ऑप्शन डी Mg प्लस FeSO4 से बनता है MgSO4 प्लस Fe। इसका राइट है ऑप्शन सी Zn प्लस MgSO4 से बनता है ZnSO4 प्लस Mg। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको इक्वेशन बैलेंस्ड और ऐसे क्वेश्चन बेस्ड पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है इनकी। हाँ, अब हम आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवॉल्व कॉम्बिनेशंस ऑफ टू एलिमेंट्स? ऑप्शन ए इज N2 प्लस S2 देन 2NH3। ऑप्शन बी CaO plus CO2 then CaCO3 then option C 2SO2 plus O2 then 2SO3F then option D NH3 plus HCl then NH4Cl। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए N2 plus 3H2 then 2NH3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in the reaction Hg2Cl2 plus Cl2 so then 2HgCl2 the reducing agent is। इसके ऑप्शंस हैं Hg2Cl2 then option B Cl2 then option C HgCl2 option D both Cl2 and HgCl2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए Hg2Cl2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स में ऑप्शंस हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड ऑप्शन 4 रिमूवल ऑफ हाइड्रोजिनो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इसके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन बी सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन ऑप्शन सी 1, थर्ड एंड फोर्थ एंड ऑप्शन डी 1, सेकंड एंड फोर्थ। इसका राइट आंसर है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मीन्स सेकंड इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड वन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड फोर्थ वन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजिनो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the formula of ammonium phosphate is NH4PO4 then option B NH4 2PO4 option C NH4 bracket close 3PO4 option D NH4 bracket close 3PO4 bracket 2। इसका राइट है हमारा ऑप्शन C NH4 ब्रैकेट में 3POSO4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मल कंपोजिशन रिएक्शन? इसके ऑप्शंस हैं 2H2O प्लस 2S2 प्लस O2 देन 2AgCl देन 2Ag प्लस Cl2 ZnCO3 देन ZnO प्लस CO2 देन ऑप्शन डी H2 प्लस Cl2 प्लस 2HCl। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ZnCO3 देन ZnO प्लस CO2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ 4NH3 प्लस 5O2 देन 4NO प्लस 6H2O। इसके वो है ऑप्शंस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। इसमें कॉम्बिनेशन क्या क्या है, ए में फर्स्ट एंड फोर्थ, बी में सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ। इसका राइट है ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड, मीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब अपने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शंस आर करेक्ट? 3Fe plus 4H2O then Fe3O4 plus 6H2। then इसमें iron metal is getting oxidized, second water is getting reduced, third water is acting as reducing agent, fourth water is acting as an oxidizing
एजेंट। देन इसका है ए फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी थर्ड एंड फोर्थ, सी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, डी इज सेकंड एंड फोर्थ। इसका राइट है ऑप्शन सी, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। मीन्स आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, water is getting reduced, and fourth one is water is acting as an oxidizing agent. Which of the following are exothermic process? Reaction of water with quicklime. Second is dilution of an acid. Third one is evaporation of water. Fourth one is simulation of cup food. इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ एंड थर्ड एंड फोर्थ। इसका राइट है फर्स्ट एंड सेकंड, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड और एवोपरेशन ऑफ वाटर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इसके हैं फर्स्ट इज पी प्लस सी यू सी एल टू, देन PbCl2 प्लस सी यू, then second is Na2SO4 plus BaCl2, then BaSO4 plus 2NaCl, then third one is C plus O2 plus then CO2, then fourth is CH4 plus 2O2, then CO2 plus 2S2O. Then A is first and fourth, B is second only, C is first and second, and D is third and fourth. इसका राइट आंसर है बी, मीन्स सेकेंड, Na2SO4 प्लस BaCl2, देन BaSO4 प्लस 2NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बेरियम क्लोराइड ऑन एक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ द रिएक्शंस इवॉल्व्ड। इसके क्वेश्चंस, इसके ऑप्शंस हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसका ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी फोर्थ और डी इज अ सेकंड एंड फोर्थ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड फॉर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड देन फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बोथ आर प्रेजेंट इन इज अ राइट आंसर्स। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोलर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज। इसमें रेशियोज हैं, रेशियो हमें बताना है इसका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का। तो देन ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन बी 2:1, सी 4:1 एंड डी इज 1:2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसमें है फर्स्ट में डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सेकंड वन इज समिलेशन ऑफ ड्राई आइस, थर्ड वन कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स एंड फोर्थ वन इज एवोपरेशन ऑफ वाटर। इसके आंसर इसमें ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी सेकंड, सी थर्ड एंड डी इज अ सेकंड एंड फोर्थ। इसका राइट आंसर है सेकंड एंड फोर्थ। फॉर ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, simulation of a dry ice, and fourth one is evaporation of water. Next one is, which of the following gases can be used for storage of fresh sample of an oil for a long time? इसके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, ऑप्शन डी हीलियम और नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हीलियम और नाइट्रोजन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। इसमें है 2KClO3, देन हीट किया उसको 2KCl प्लस 3O2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिएक्शंस। इसके ऑप्शंस हैं
It is a decomposition reaction and endothermic in nature. Option B, it is a combination reaction. Option C, it is a combination reaction and accomplished by release of heat. And then option D, it is a photochemical decomposition reaction and exothermic in nature. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इट इज अ decomposition reaction and endothermic in nature. हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस. इसके ऑप्शंस हैं स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इज अ गैस सिलेंडर. देन ऑप्शन बी लिक्विफैक्शंस ऑफ एयर. ऑप्शन सी कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन द ओपन. ऑप्शन डी heating copper wire in presence of air at high temperature is a right answer for option D, heating copper wire in presence of air at high temperature. Option D is a right answer. हम next question पे चलते हैं. In which of the following chemical equation the abbreviation represent the correct states of the reactant and products involved at रिएक्शंस टेम्परेचर. इसके ऑप्शंस हैं H2 प्लस O2, देन 2H2O, देन ऑप्शन बी H2 प्लस O2 2H2O, ऑप्शन सी H2 प्लस O2 देन 2H2O एंड ऑप्शन डी H2 प्लस O2 प्लस H2O. देन इसका राइट आंसर है सी, H2 प्लस O2 देन 2H2O. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द ब्राउन गैस इन्वॉल्व्ड ऑन हीटिंग ऑफ कॉपर नाइट्रेट इज. इसके ऑप्शंस हैं O2, ऑप्शन बी NO2, N2O2. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी NO2. हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. जिंक रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म विच कंपाउंड्स. इसके ऑप्शंस हैं Zn ब्रैकेट में NO3 देन ब्रैकेट क्लोज 2 प्लस Ag, देन बी ZnNO3 प्लस Ag एंड ऑप्शन सी AgNO3 प्लस Zn ब्रैकेट में NO3 और 2, देन डी Ag प्लस ZnNO3 ब्रैकेट क्लोज 3. इसका राइट आंसर है ए ZnNO3 और 2 प्लस Ag. इसकी एक्सप्लेनेशन में इन्होंने दी हुआ है Zn प्लस 2 AgNO3 देन ZnNO3 प्लस 2 Ag. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है MnO2 प्लस 4HCl देन MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2. द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज. ए है हमारा MnO2, HCl, MnCl2, Ag प्लस ZnNO3 ब्रैकेट में 3. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए MnO2. देन एक्सप्लेनेशन में है इसका MnO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट इज रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम HCl टू फॉर्म Cl2. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2Agi प्लस सनलाइट में करा इन्होंने हीट अप 2Ag प्लस I2. द कलर ऑफ आयोडीन इज. देन इसके ऑप्शंस हैं ए ग्रीन, पर्पल, ब्राउन एंड पिंक. इसका राइट आंसर है बी फॉर पर्पल. एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है इन्होंने आयोडीन इज पर्पल इन कलर. ओके स्टूडेंट्स, मैंने ये क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड कराए हैं जिससे कि आप नवंबर में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्रोवाइड कर सको, अच्छा मार्क्स बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको. इसलिए मैंने आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रोवाइड करा रहा हूँ. मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ मेहनत करिए जिससे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके. और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो आप इसको शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.